साल 1977 में आई फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए की ऑडिशन चल रही थी। राजश्री प्रोडक्शन को एक साधारण चेहरे वाली अभिनेत्री की तलाश थी। इस फिल्म के लिए बहुत सारी युवा लड़कियों ने ऑडिशन दी, पर राजश्री प्रोडक्शन वालों को एक सांवली लड़की पसंद आ गई और उन्हें कास्ट कर लिया गया। उस अभिनेत्री का नाम था तल्लूरी रामेश्वरी, जो आगे चलकर सिर्फ रामेश्वरी के नाम से जानी जाने लगी। आज रामेश्वरी के जन्मदिन पर उनसे जुड़े कुछ किस्सों को साझा करेंगे। ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना, ये गाना तो याद ही होगा। इस गाने को रामेश्वरी पर ही फिल्माया गया था, जो उस दौर में खूब हिट रही थी और रामेश्वरी के अदाओं को भी खूब पसंद किया गया था। ये फिल्म ज़बरदस्त हिट रही थी। इसके बाद उनकी दूसरी ही फिल्म आशा के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। रामेश्वरी की इन सफलताओं ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, पर ऐसा क्या हुआ कि अभी सफलता की शुरुआत ही हुई थी कि वे अचानक से फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। आखिर क्यों प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो कभी उनके चक्कर काटते थे, वे उनसे कतराने लगे। सब कुछ बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही ये भी बताएंगे कि अभी वो कहाँ और किस हाल में हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपको मिलती रहें। रामेश्वरी का जन्म 6 जनवरी 1958 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ था। उन्हें बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। उनकी बड़ी बहन कृष्ण कुमारी ने भी कुछ तेलुगु फिल्मों में अभिनय की थी। रामेश्वरी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पुणे पहुंच गई और पुणे स्थित फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। 1975 में उन्होंने एक्टिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। इसी दौरान उन्हें दुल्हन वही जो पिया मन भाए के ऑडिशन का पता चला था और वे ऑडिशन देने पहुंच गई थी। ये तो बता ही चुके हैं कि उन्हें ये फिल्म कैसे मिली और किस तरह वे रातों रात कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच गईं। फिर तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई सारी फिल्में कर डाली। उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी अपने अभिनय के जौहर दिखाए। उन्हें सीता महालक्ष्मी के लिए 1977 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हालांकि उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कुछ ज़्यादा फिल्में नहीं कर पाईं। उनकी यादगार फिल्में रहीं दुल्हन वही जो पिया मन भाए, मेरा रक्षक, आशा, मान अभिमान, सुनैना, शारदा, अग्नि परीक्षा, इकरार और आदत से मजबूर। इन फिल्मों में भी उन्होंने ज़्यादातर साइड रोल ही की। रातों रात स्टार बनी इस अभिनेत्री का लीड रोल से साइड रोल में आने के पीछे भी एक दर्दनाक कहानी है। दरअसल 1979 में आई फिल्म सुनैना में वे नसीरुद्दीन शाह के साथ काम कर रही थी। इस फिल्म में वे एक अंधी लड़की का किरदार निभा रही थी। शूटिंग के एक सीन में रामेश्वरी को घोड़े की सवारी करनी थी। वे घोड़े पर बैठकर शॉट दे रही थी कि अचानक उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे नीचे गिर पड़ी। उनकी एक आंख बुरी तरह जख्मी हो गया। शूटिंग बीच में ही रोककर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, पर बात आंख जैसी नाजुक अंग की थी, अतः उन्हें अमेरिका भेजा गया। वहां पर उनका ऑपरेशन हुआ और 9 महीने तक इलाज चला। वे ठीक तो हो गईं, पर उनका एक आंख छोटा हो गया। ये दुर्घटना रामेश्वरी के लिए बुरे सपने की तरह था। वे फिल्मों में वापसी तो की, पर अब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उन्हें साइड रोल देते थे या तो फिर उनसे दूरी बना लेते थे। कभी उनके मासूम चेहरे की तुलना जया भादुड़ी से की जाती थी, वही अब लीड रोल के लायक भी नहीं समझी जाने लगी। इस तरह एक उभरते हुए सुपरस्टार का जीवन और कैरियर बर्बाद हो गया। रामेश्वरी की निजी जिंदगी की बात करें तो पुणे में पढ़ाई के दौरान ही एक पंजाबी लड़के से उनकी नज़दीकियां बढ़ गई थी। उस लड़के का नाम दीपक सेठ था। धीरे धीरे ये नज़दीकियां प्यार में बदल गई और उन दोनों ने शादी कर ली। दीपक सेठ आगे चलकर पंजाबी फिल्मों के अभिनेता और डायरेक्टर भी बने। उन दोनों के 2 बेटे भी हुए, सूर्य प्रताप सेठ और भास्कर प्रताप सेठ।
आज फिल्मों से दूर रामेश्वरी अपना बिजनेस संभालने में लगी हैं। रामेश्वरी ने निमली नेचुरल्स के नाम से अपना एक ब्रांड शुरू किया है, जिसके अंतर्गत नेचुरल स्किन केयर और अरोगा थेरेपी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। रामेश्वरी जी आज 66 साल की हो गई हैं। उनकी लंबी आयु की कामनाओं के साथ आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।